करने जा रहे हैं कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.3, जिसके पहले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। जैसे उसने पहला हमको दिया है 36/100, 36/100 दिया है। 100 से जब हम भाग देते हैं तो 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, 0.36। तो दशमलव प्रसार कैसा हो गया इसका? शांत। ऐसे ही जैसे हमारा है 1/11, इसमें हम क्या करेंगे? 11 से 1 में भाग देंगे। भाग दे के हम देखेंगे दशमलव प्रसार कैसा आ रहा है। जैसे इसमें भाग दे के हमारा आता है 0.0909 इस टाइप से आता है ना, 09 मतलब 09 की पुनरावृत्ति होते जा रही है। ऐसे दशमलव प्रसार को क्या कहते थे? अनवसानी। अनवसानी मतलब ख़त्म नहीं हो रहा है, और आवर्ती, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। यदि ख़त्म ना हो और अंक एक निश्चित क्रम से रिपीट ना हो, जैसे यहाँ 090909 रिपीट हो रहे थे, वहाँ एक निश्चित क्रम से रिपीट ना हो तो हो जाएगा अनवसानी अनावर्ती। कुल मिला के हमने भाग देना है। भाग देने की प्रोसेस आती है 6, 7, 8 से हमने सीख रखा है। तो इस प्रकार से हम पहले प्रश्न को कर लेंगे। और यदि हम देखें दूसरा सवाल जो है, दूसरे सवाल में उसने हमको 1/7 का मान दिया है। वो कह रहा है कि 1/7 बराबर होता है 0.142857, 142857। इसके ऊपर से बार बार मतलब ये पुनरावृत्ति होते रहती है। ठीक है। अब वो कह रहा है कि लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं? बिना भाग की प्रोसेस किए हुए हमने 2/7 का मान बताना है। 2/7 का मान हम कैसे बताएंगे? 2/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 1/7। अब हमको 1/7 का मान तो पता है, कितना है? 0.142857। इसके ऊपर से बार। तो अब इसको गुणा कर देंगे। 2 सत्ते 14 की 4, हासिल रहा 1। 2 पंचे 10 और 1 11 की 1, हासिल रहा 1। 2 अट्ठा 16 और 1 17 की 7, हासिल रहा 1। 2 दूना 4 और 1 5। 2 चक्को 8। 2 1 कम 2 दशमलव, ये हो गया 0.285714। इसके ऊपर से ऐसे बार लग जाएगा। ठीक हो गया। ऐसे हमने जब 3/7 का मान निकालना है तो इसको 3 गुणा 1/7 लिख देंगे। फिर 3 से गुणा कर देंगे जो 1/7 का मान है, कितना था? 0.142857। फिर इसको गुणा करके निकाल लेंगे। ऐसे ही हम सभी के मान निकालेंगे, 4/7, 5/7, 6/7, जो भी है। ठीक है। अब इसका जो प्रश्न नंबर 3 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, परीक्षाओं में अधिकतर पूछा जाता है। P/Q के रूप में हमने लिखना है। किसको लिखना है? पहला हमारा जैसे है 0.6 के ऊपर से बार। अब मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, 6 के ऊपर से बार है तो इसको हम 0.6666 करके लिख सकते हैं। तो हम x का मान, x बराबर मान देंगे 0.6 बार, यानी कि इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 0.666 ऐसे करके इसको समीकरण 1 डाल दिया। फिर हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों को 10 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 के दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर, अब 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ 10x हो जाएगा, बराबर जब यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो एक स्थान दशमलव का खिसक जाएगा, ये हो जाएगा 6 दशमलव ऐसे 6 करके। 6 के ऊपर बार है तो हम कितने भी 6 लिख सकते हैं। ये हो गया समीकरण 2। अब हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 और 2 में दशमलव के बाद सेम अंक हैं। जब ऐसे हमको 2 समीकरण मिल जाएंगे तो एक समीकरण में से दूसरे को घटा देंगे। अब यहाँ पर घटा देते हैं, समीकरण 1 लिख देते हैं, इसके नीचे x बराबर है 0.666। अब समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर दिया हमने। 1 कर दिया तो 10x में से x घटाया तो 9x बराबर, ये तो 0 हो जाएगा। 6 में से 6 घटाया 0, 6 में से 6 घटाया 0, ये दशमलव के बाद कुछ नहीं यानी कि 0। और यहाँ 6 में से 0 घटाया 6, तो x बराबर कितना आ गया? 6/9। 6/9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 तियां 9। x क्या था हमारा? यानी कि 0.6 का बार जो था उसका मान आ गया हमारा 2/3। इस तरीके से हमको ये प्राप्त हो गया। कुल मिला के हमने करना है, पहले समीकरण को 10 से गुणा, 10 से गुणा करने के बाद 2 समीकरण
हम देखेंगे कि दशमलव के बाद एक जैसे अंक हैं या नहीं है। नहीं आ रहे हैं तो फिर 100 से गुणा, फिर 1000 से गुणा, ऐसे करते जाएंगे जब तक हमको दोनों समीकरणों में दशमलव के बाद समान अंक न मिले। जैसे एक और कर लेते हैं। अगला है 0.47, 7 के ऊपर से बार है यानी कि 7 रिपीट होगा। x बराबर हमने मान लिया 0.47 करके ऐसे लिख सकते हैं हम, कितने भी लिख आ सकते हैं, डैश डैश डैश। समीकरण 1 हो गया। तो ये यही चीज़ है, ठीक है। अब 10 से गुणा करने पर किसको, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, अब 10 से गुणा करें तो यहाँ 10x बराबर एक स्थान खिसकेगा तो ये हो जाएगा 4.777, ऐसे कितने भी लिख सकते हैं। समीकरण 2, अब समीकरण 1 और 2 को देख रहे हैं तो यहाँ तो दशमलव के बाद 4777 ऐसे है, यहाँ 777 है, एक जैसे अंक नहीं मिले अभी भी। तो अब समीकरण 1 को हम कर देते हैं 100 से 10 के बाद 100 से गुणा। समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करेंगे तो x था तो ये 100x हो जाएगा, बराबर यहाँ 2 स्थान खिसक जाएगा, 47.777 हो जाएगा। 7 के ऊपर बार है तो 7 रिपीट हो रहा है, कितने ही बार भी उसको हम लिख सकते हैं। समीकरण 3 मिल गया। अब समीकरण 2 और 3 को देखें तो दशमलव के बाद एक जैसे अंक हैं, तो समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 कर देते हैं। समीकरण 3 में से घटा दिया समीकरण 2, इसके नीचे समीकरण 2 लिख दिया हमने। 10x बराबर 4.777, घटाएंगे तो ये तो समान अंक हैं, 0 हो जाएगा। 7 में से 4 घटाया 3, 4 का 4। 100x में से 10x घटाया 90x बराबर 43, तो x बराबर हो गया 43/90, यानी कि x जो हमने माना था कि ना 0.47 के ऊपर बार, इसको हम यदि p/q के रूप में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, 43/90 लिख सकते हैं इस तरीके से। चलो एक भाग और है, उसको भी कर ही लेते हैं। अगले भाग में है हमारा कितना, 0.001। अगला भाग जो है 0.001 पूरे के ऊपर से बार है, ये है। तो x बराबर 0.001 के ऊपर बार, यानी कि इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 0.001। ये तीनों के ऊपर बार है तो तीनों अंक रिपीट हो रहे हैं इस तरीके से, 001 001 इस टाइप से। समीकरण 1 डाल दिया। अब समीकरण 1 गुणा 10, यानी कि समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर 10x बराबर एक स्थान खिसकेगा, यहाँ पर आएगा 0.01 001 001 इस टाइप से आ जाएगा। समीकरण 2, अभी भी देखें तो इनमें इसमें दशमलव के बाद एक जैसे अंक नहीं है, यहाँ डबल जीरो है, यहाँ सिंगल जीरो है। तो समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर तो कितना हो जाएगा, 100x बराबर यहाँ पर खिसका तो 0.1 001 001 इस टाइप से मिल गया। समीकरण 3, अभी भी देखें यहाँ डबल जीरो सिंगल जीरो, फिर यहाँ सीधे दशमलव के बाद 1 आ रहा है, यानी कि कोई भी समीकरण हमको ऐसे नहीं मिल रहे हैं जिनमें दशमलव के बाद एक जैसे अंक हों। तो अब हम कर देंगे समीकरण 1 को 1000 से गुणा। समीकरण 1 गुणा 1000 तो हमको क्या मिलेगा, 1000x बराबर, अब यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, 1.001 001 001 इस टाइप से। समीकरण नंबर 4 हो गया है। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 4 को देखें तो दशमलव के बाद एक जैसे अंक हैं, तो हम समीकरण 4 माइनस समीकरण 1 कर सकते हैं। समीकरण 1 क्या था हमारा, x बराबर 0.001 001 001 इस टाइप से। दशमलव के बाद एक जैसे अंक हैं तो ये कट के 0 हो गया, 1 में से 0 घटाया 1, 1000x में से x घटाया 999x, तो x बराबर हो जाएगा 1/999। x क्या था हमारा, यानी कि 0.001 के ऊपर बार, इसको p/q के रूप में क्या लिखेंगे, 1/999। इस तरीके से करना है हमने। ये वाला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, अधिकतर आता ही आता है।
इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 को स्वयं करेंगे। 0.99999 है, यानी कि 0.9 का बार टाइप का है, जैसे 0.6 का बार था वैसे ही हो जाएगा और इसका मान 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 भी आप खुद करेंगे। 1/17 का मान निकालो कह रहा है। एक में भाग देना है 17 से। कब तक देना है? जब तक अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तो इसको भी आप भाग देना आपको आता है, तो इस तरीके से आप स्वयं इसको भी हल करेंगे। धन्यवाद।